ये मारवाड़ जंक्शन इंटरनेशनल सेंटर में रैली का आयोजन किया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी इसमें शामिल होंगे। पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली इसमें शिरकत करेंगे। कांग्रेस नेताओं को जगह जगह यहां पर बुलाया गया और जहां पर उनका अलग अलग जगह पर स्वागत सम्मान भी हुआ है। तस्वीरें आपके सामने है। संविधान बचाओ रैली और इसको देख रहे हैं। ये दरअसल कांग्रेस का एक कह सकते हैं मुहिम है बीजेपी के खिलाफ, केंद्र और राज्य दोनों सरकारों के खिलाफ। यहाँ पे तो राज्य की हम बात कर लेते हैं क्योंकि कांग्रेस विपक्ष की भूमिका में है और सत्ता पक्ष की भूमिका में बीजेपी है। ज्यादा और जानकारी के साथ संवाददाता चंद्रशेखर इस खबर पर लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कितनी देर में शुरुआत होगी रैली की? संविधान बचाओ चंद्रशेखर। देखिए बात करें तो जोधपुर में जो मारवाड़ इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर है, यहाँ पर जो है कांग्रेस की तरफ से संविधान बचाओ सभा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली मौजूद रहेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के जिला अध्यक्ष नरेश जोशी है। सर, किस तरह से कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और क्या रूपरेखा रहेगी? आज की वर्तमान की जो भाजपा की सरकार है, वो जिस तरह देश के संविधान के साथ समय समय पे खिलवाड़ करती आ रही है, और संविधान के बारे में नई पीढ़ी को जानकारी देने के लिए नए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को संविधान के बारे में जो बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने, राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा, उसके बारे में जानकारी देने के लिए इस रैली का आयोजन किया गया है। हमारे साथ पार्षद है। पार्षद जी, ये बताइए हसन जी, किस तरह से लोग इकट्ठा हो रहे हैं, क्या विचार लेकर आप यहाँ पहुंचे हैं लोगों को लेकर? इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से केंद्र में आई है, तब से ये सरकार संविधान से छेड़छाड़ करने का कुप्रयास कर रही है। उस कुप्रयास को रोकने के लिए आज कांग्रेस कमेटी द्वारा संविधान बचाओ रैली का आयोजन किया गया है। हाल ही में आरएसएस के एक नेता द्वारा संविधान में धर्मनिरपेक्षता और लोक समाजवाद पे जाने की शब्द की बात जो की है, उस पर कल जो है जिस प्रकार से पूर्व मुख्यमंत्रियों के केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है, इसलिए पूरी भारत की जनता को एक होकर इस संविधान को बचाने के लिए सड़कों पर आ जाना चाहिए, क्योंकि ये सरकार संविधान विरोधी है, देश विरोधी है और लोकतंत्र विरोधी है। संविधान बचाना है। हमारे साथ विधि विशेषज्ञ है। सर, संविधान किससे बचाना है? भारतीय जनता पार्टी की जो केंद्र सरकार है, वो जब से सत्ता में आई है, तब से एक सुनियोजित षड्यंत्र के तहत उन्होंने ये करा है कि संविधान से छेड़छाड़ की जाए, संविधान का मूल स्वरूप बदला जाए। जो आज इतने सालों से लोगों को जो उनके हक हुकूक मिल रहे थे, उसको कैसे खत्म किया जा सके, वो संविधान को चेंज करके और करना चाहते हैं। उसके विरोध में हमारे लोकसभा के प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी जी ने आह्वान किया है। और उन ठीक है चंद्रशेखर, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए खबर पे। संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं, ये कानून को नहीं मानने वाले लोग हैं। ये अपनी मर्जी, मनमर्जी का संविधान बनाना चाहते हैं, मनमर्जी से फैसले करना चाहते हैं। आप स्वयं इस बात के गवाह हो कि जब 2-2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए नगर निकाय के चुनाव में, उसका चुनाव नहीं करा रहे हैं। और राज्य निर्वाचन आयोग ये कह रहा है कि साहब हमारे पास तो कोई सूचना ही नहीं है, सरकार चाहती नहीं है, परिसीमन के नाम से इन्होंने अटका रखा है। और कल मुझे सूचना मिली है कि इनकी समय सीमा समाप्त होने के बावजूद भी राजेंद्र जी राठौड़ साहब ने अधिकारियों को वहां पर बुलाया है, जो पंचायती राज का जो गेस्ट हाउस है उसमें, और वहां पर कहा है कि नहीं जो हमने कह दिया वो कर दो आप। तो देखिए, पूरी जो सरकार है दोनों हाथों से राजस्थान की संपदा को लूटने में लगी हुई है। सारे जो टेंडर हो रहे हैं, अभी काफी टेंडर पहले भी हो चुके हैं, अभी अलवर में लगाने की तैयारी की जा रही है, नियम विरुद्ध अपने लोगों को फायदा देने के लिए किए जा रहे हैं। और कल आपने देखा ही होगा एसीबी के अधिकारी जो है उसको एसीबी पकड़ रही है। तो आप समझ सकते हैं कि कुएं में भांग घुल चुकी है। और कितने लोग ऐसे हैं जिन पे केस दर्ज हो चुका है, लेकिन उनको अभियोजन स्वीकृति ये सरकार नहीं दे रही है, अपने चहेते लोगों को बचाने का काम कर रही है। तो पूरे प्रदेश के अंदर एक प्रकार से सरकार नाम की चीज नहीं है। सांसद हनुमान